जब गीता के बारे में कहा तो मैं सिर्फ एक खबर के लिए या इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको बता रहा हूं कि 2007 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस एसएन श्रीवास्तव साहब ने दो बनर्जी बंधुओं के बीच में कृष्ण भगवान के मंदिर का कोई झगड़ा था, उस झगड़े को सुना और उस झगड़े को सुनने के बाद वो लंबी उसमें प्रोसीडिंग चली और जज साहब क्योंकि बहुत ज्ञानी आदमी थे, उन्होंने सुनते सुनते अपील के आखिर में फिर वो कृष्ण भगवान से बात गीता पे चली गई और फिर उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा कि गीता 712 से लेकर के लगातार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है, प्रेरणा सूत्र रहा है। और 2007 में जस्टिस एसएन श्रीवास्तव साहब ने, जो अभी जीवित हैं, नोएडा में रहते हैं, बाद में वो छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त भी बने, उन्होंने अपने जजमेंट में कहा कि गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है। और जब उन्होंने इसको किया तो 2-3 लोगों ने चैलेंज किया, कुछ मुसलमान पहुंचे, कुछ पादरी भी पहुंचे, और उससे उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि गीता हिंदुओं का ग्रंथ है या गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है। तमाम उसके बावजूद वो लेके आए आपने सर। उसके बाद उन्होंने जब जजमेंट दिया तो ना तो मुसलमान और ना ईसाई ये साबित कर पाए कि ये हिंदुओं का ग्रंथ है। आपकी नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं महाराज जी कि 2007 से भारत में गीता राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो चुकी है। और आप जिस प्रदेश में, इंदौर में बैठे हुए हैं, वहां जो आपकी जबलपुर हाई कोर्ट है, जबलपुर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अजीत सिंह और जस्टिस संजय यादव साहब ने जब इस मामले को अपने यहां लागू करने की कोशिश की तो वहां भी मुसलमान गए और उसके 1 महीने बाद उन्होंने कहा कि हमें इसमें कोई चीज ऐसी नहीं दिखती जो कि हिंदू से कनेक्टेड हो, ये राष्ट्रीय। उसके बाद बता रहा हूं कि जब उन दोनों ने ये जजमेंट दिया तो मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, वहां शिवराज सिंह की सरकार थी, उन्होंने तत्काल तौर पर गीता का सार 9th और 10th क्लास में कंपलसरी कर दिया गया है।